अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला मन कान नबिय्यन व आदमु बैनल माइ वत्तीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन सलातन दाइमतन बिदवामिल मलिकिल हय्यिल क़य्यूम। मब्दए फय्याज़ आलम रहनुमाए खास व आम। मब्दए फय्याज़ आलम रहनुमाए खास व आम, यानी एक दुर्वेश कामिल एक मर्दे नेक नाम, जिनकी सूरत नूरे मानी की अलम बरदार थी, जिनकी सूरत नूरे मानी की अलम बरदार थी, जिनकी सीरत थी कमालाते हकीकत अल क़याम। सूफियो साफी रिहिले जादे इरफान हक, साहिबे सज्जादा आले सैयदे खैरुल अनाम। एक ज़र्बे हक लगाकर वासिले हक हो गए, एक ज़र्बे हक लगाकर वासिले हक हो गए, नारे अल्लाह से हासिल किया हुका मकाम। साले रहमत यूं लिखो माइन के मर्दे जन्नती, हाजी सैयद मोहम्मद ताहिर अशरफ नेक नाम। जलील क़द्र उलमाए किराम, मशाइख़े दाम और अहबाब तरीक़त, वक्त काफ़ी हो चुका है। हमारे स्टेज से अहले सुन्नत की जय्यद उलमा ने खिताब फरमाया और आपने उनके खिताबात, उनके इरशादात आलिया मवाइज़ हसना को समाअत फरमाया। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब हजरत क़ुत्ब रब्बानी अबू मखदूम शाह सैयद मोहम्मद ताहिर अशरफ अशरफी अल जिलानी नव्वरल्लाहु मरक़दहू के 53वें सालाना उर्से मुबारक में हाजिर हैं। ये अल्लाह तबारक व तआला का करम है और हजरत क़ुत्ब रब्बानी का फैजान है कि उन्होंने हमें और आपको अपने उर्स में बुला लिया। हकीकत यही है कि जब तक वो ना बुलाएं कोई आ नहीं सकता। ये हमारा ईमान है, यकीन है। एक साहब कहने लगे मैं इतने अरसे से लाहौर में हूं, आज तक मैं दाता साहब के मजार पे नहीं गया, आज तक दाता साहब के मजार पे नहीं गया। हमने कहा तो मैं बुलाया ही नहीं तो जाओगे कैसे? हम तो कराची से चले गए, हमें यहां से बुला लिया, हर साल जा रहे हैं और साल में जब भी जाते हैं जब भी वो बुला लेते। ये तो बुजुर्गों की शान है, जिसे चाहा दर पे बुला लिया, जिसे चाहा अपना बना लिया। ये बड़े करम के हैं फैसले, ये बड़े नसीब की बात। ये उनका करम है कि उन्होंने हम सबको अपनी बारगाह में बुला लिया और फैजान देने के लिए बुलाया। और याद रखो अल्लाह का वली जब भी बुलाता है खाली नहीं लौटाता, झोलियां भर भर के लेके जाता, फैजान से मुस्तफीद होकर जाते हैं। और ये बात अपनी जगह मुसल्लम है कि जो इन बुजुर्गाने दीन का मानने वाला है वो ही सहीहुल अकीदा, जो बुजुर्गाने दीन का मानने वाला है उसी का अकीदा दुरुस्त है। आप कहेंगे कैसे? देखो, एक वो है जो अल्लाह को मानता है रसूल को नहीं मानता, ऐसे भी है ना जो अल्लाह को मानते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं मानते।
अच्छा, एक वो है जो अल्लाह को भी मानता है, रसूल को भी मानता है, लेकिन सहाबा को नहीं मानता। ऐसे भी है ना, मैं नाम नहीं लूंगा, आप समझदार हैं, आप कुछ समझ लेंगे। अल्लाह को मानते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानते हैं, मगर सहाबा को नहीं मानते। ऐसे है ना मौजूद। और ऐसे भी है, अल्लाह को मानते हैं, रसूल को मानते हैं, सहाबा को मानते हैं, मगर अहले बैत को नहीं मानते। ऐसे भी। और ऐसे भी हैं, अल्लाह को मानते हैं, रसूल को मानते हैं, अहले बैत को मानते हैं, मगर सहाबा को नहीं मानते। सहाबा को नहीं मानते ना, नाम लेने की जरूरत नहीं, मुंह का मजा ही खराब हो जाएगा, आप खुद समझ जाएंगे। अल्लाह को मानते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानते हैं, अहले बैत को मानते हैं, सहाबा को नहीं मानते। कुछ सहाबा को मानते हैं, अहले बैत को नहीं मानते। और ऐसे भी हैं, अल्लाह को मानते हैं, रसूल को मानते हैं, सहाबा को मानते हैं, अहले बैत को मानते हैं, मगर बुजुर्गान दीन को नहीं मानते। बुजुर्गान दीन को नहीं मानते। लेकिन जो ये कहे कि मैं गौस को मानता हूं, मैं गौस को मानता हूं, हम समझ लेंगे अरे ये वो है जो सहाबा को भी मानता होगा, अहले बैत को भी मानता होगा, रसूल को भी मानता होगा, खुदा को भी मानता। ये हो ही नहीं सकता कि गौस का मानने वाला सहाबा को ना माने, गौस का मानने वाला अहले बैत को ना माने, गौस का मानने वाला रसूल को ना माने, गौस का मानने वाला अल्लाह को ना माने। जो गौस को मानता है वो इन सब को मानता है। पता चला, अगर अकीदा देखना हो यहीं से देख लो, गौस को मानता है या नहीं। नहीं मानता, समझ लो गड़बड़ है, गड़बड़ है। क्यों? अब आप देखिए, एक बल्ब फ्यूज होता है, उसको चेक करने का तरीका क्या है? फ्यूज बल्ब को चेक करने का तरीका क्या है? उसको लगाओ, बल्ब को आपने लगा दिया प्लग, उसके बाद पता चल गया कि सही है या नहीं? नहीं, बटन दबाओ, लगाकर बटन दबाओ, अगर जल गया, रोशनी हो गई, समझ लो सही है, और नहीं जला तो फ्यूज है, नहीं जला तो फ्यूज है। इसीलिए अगर अकीदा देखना हो, या रसूल अल्लाह का बल्ब लगाओ या गौस का बटन दबाओ, अगर रोशनी आ गई तो सही है, नहीं आई फ्यूज है, फ्यूज है। ये सारे फ्यूज है, ये सारे फ्यूज है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ताल्लुक गौसे आजम से है, औलादे गौसे आजम से है, कोई फ्यूज नहीं, सब रोशन। ताल्लुक होता है तो फ्यूज होता ही नहीं, ताल्लुक खत्म होता है तब फ्यूज होता है। फ्यूज बल्ब देखा है ना कभी? अंदर से तार टूटा है, तार टूट गया, फ्यूज हो गया, तार टूट गया, फ्यूज हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा नहीं, हम बाबांगे तो खुद ये कह सकते हैं, हमारा तार यहां से लेकर बारगाह मुस्तफा तक जुड़ा हुआ है, कहीं से टूटा नहीं है, इसलिए फ्यूज नहीं है, रोशनी रोशनी। इसलिए फ्यूज बल्बों का यहां काम नहीं है, यहां उनका काम है जिनका तार जुड़ा हुआ, जिनका जुड़ा हुआ है वही तो आए हैं। कहां कहां से आ गए? मुफ्ती साहब हमारे मीरपुर खास से आ गए, मुल्तान से लोग आ गए, फैसलाबाद से आ गए, लाहौर से आ गए, तार जुड़ा हुआ है, खींचे चले आ रहे हैं। फ्यूज बल्बों का काम नहीं। और हम इनसे ताल्लुक इसीलिए रखते हैं ताकि रोशन रहे। ताल्लुक रहेगा, फ्यूज नहीं होगे, ताल्लुक रहेगा, फ्यूज नहीं होगे, और अगर ताल्लुक खत्म हो जाएगा, फ्यूज हो जाएगा। हजरत कुतुब रब्बानी अबू मखदूम शाह सैयद मोहम्मद ताहिर अशरफ अशरफी अल जिलानी नव्वरल्लाहु मरकदहू की हयात मुबारका एक बहरे ज़ख़ार। वक्त भी काफी हो चुका है, मैं सिर्फ 3 चीजें आपके सामने पेश करूंगा और फिर इजाजत चाहूंगा। सबसे पहले हजरत कुतुब रब्बानी रहमतुल्लाह ताला अलैह का मकाम और मर्तबा। क्या मकाम और मर्तबा? किसी वली ने अपना मकाम नहीं बताया,
किसी वली ने बताया? किसी ने नहीं बताया, छुपाते रहे, आजिज़ी इनके सारी इख्तियार करते रहे। किसी ने पूछा, कहा नहीं हम कुछ नहीं। जिन्होंने कहा कुछ नहीं, खुदा ने सब कुछ बना दिया। लेकिन वाक़यात से, करामात से, कमानात से, फ्यूज़ व बरक़ात से, उनके इल्मी रूहानी कारनामों से अंदाजा हो गया कि कुतुब रब्बानी किस मकाम पर थे, किस मकाम पर थे। रेल से सफर कर रहे हैं, रास्ते में गाड़ी एक मकाम पर रुकी, स्टेशन पर गाड़ी रुकी। आमतौर पर रुक जाती है गाड़ी, कोई छोटे स्टेशन पर भी कभी कभी रुक जाती है, बाज़ दफा जो बड़े स्टेशन है वहां तो रुकती है। हजरत रेल में तशरीफ फरमा, हजरत कुतुब रब्बानी सैयद ताहिर अशरफ जिलानी रहमतुल्लाह। अब गाड़ी रुकी और उसको चलना था फौरन, छोटा स्टेशन था, लेकिन अब गाड़ी चलती नहीं। सीटी दे दी, आवाज आ गई, जो गार्ड था उसने इशारा कर दिया, लेकिन लोग हैरान है, गाड़ी चलती नहीं, क्या वजह है? हजरत ने खिड़की में से बाहर झांक कर देखा तो एक सूफी साहब प्लेटफार्म पर नमाज पढ़ रहे, नमाज पढ़ रहे। लोगों ने कहा, अच्छा इनकी वजह से देखो ये नमाज पढ़ रहे हैं, गाड़ी नहीं चल रही। बड़े इत्मीनान से नमाज पढ़ रहे और उधर सब हैरान है, गाड़ी चलती क्यों नहीं? जब गार्ड ने सीटी दे दी, सीटी देते ना, झंडा हिला दिया, आगे से कि चले, नहीं चले। हजरत कुतुब रब्बानी सैयद ताहिर अशरफ जिलानी का मकाम और मर्तबा देखिए। आप फरमाते कि मैंने फौरन गौर किया कि वजह क्या है, गाड़ी क्यों नहीं चल रही। जब गौर किया तो देखा कि जो सूफी साहब प्लेटफार्म पर नमाज अदा कर रहे थे, उनके कब्जे में हमजाद था। हमजाद का भी एक अमल होता है, बहुत से लोग इसमें लग जाते हैं, ये अमल करने ताकि कुछ करना ही न पड़े, हमजाद ही सब कुछ करता रहा। ऐसे भी लोग, खैर बहरहाल उनके कब्जे में हमजाद था। उन्होंने क्या किया, उसको छोड़ दिया, जाओ जाकर रेल के पहिए पकड़ लो, ये चल ना सके और मैं इत्मीनान से नमाज पढ़ रहा हूं, जब मैं पढ़ लूंगा छोड़ देना, मेरी करामत जाहिर हो जाएगी। अपनी करामत दिखाने के लिए इत्मीनान से प्लेटफार्म पर नमाज पढ़ रही। हजरत का कश्फ देखिए, आपने अपने कश्फ से, रूहानी कुव्वत से, फिरासत से ये मालूम कर लिया कि गाड़ी क्यों रुकी हुई है, ये भी मालूम कर लिया कि इन्होंने हमजाद छोड़ा है, ये अपनी करामत दिखाना चाहते हैं और वो रेल के पहिए पकड़े हुए बैठा है। फिर फरमाते मैंने गौर किया कि गाड़ी जो रुकी हुई है, इसके रुकने से किसी को कोई नुकसान तो नहीं, इस गाड़ी के रुकने से किसी को कोई नुकसान तो नहीं, यानी पूरी गाड़ी में जो मुसाफिर सफर कर रहे हैं, अब गौर करो हजरत की निगाह बसीरत, एक डिब्बे में बैठे हैं, पूरी गाड़ी पर नजर डाली। अल्लाह के वली की शान देखो, ये नहीं कि अपने डिब्बे में जो लोग बैठे उनसे पूछ लिया कि आपको तो कोई परेशानी नहीं, या गाड़ी लेट होने से आपको तो कोई नुकसान नहीं, ऐसा नहीं है। वहीं बैठे बैठे पूरी गाड़ी पर नजर डाल ली और ये मालूम कर लिया कि कौन कौन बैठा है, किस मसले के लिए जा रहा। फरमाते जब मैंने गौर किया तो पता चला कि दो बच्चे अपने दादा की वसीयत सुनने के लिए जा रहे हैं और उधर उनके दादा का इंतकाल होने वाला है। गाड़ी लेट हो जाएगी, ये पहुंचने से रह जाएंगे, उनका इंतकाल हो जाएगा, वो वसीयत नहीं कर सकेंगे, ये महरूम रह जाएंगे। यहां तक मालूम कर लिया और जब यहां तक इल्म हो गया, हजरत ने अपने तसर्रुफ से हमजाद को पकड़ लिया। वो जो रेल के पहिए पकड़े बैठा था ना, उसको पकड़ लिया। जैसे ही उसको पकड़ा, गाड़ी चलना शुरू हो गई। सूफी साहब नमाज पढ़ते रह गए, जो करामत दिखाना चाह रहे थे वो नमाज पढ़ते ही रह गए, गाड़ी रवाना हो गई। ये है अल्लाह के वली की शान, ये है उनकी रूहानी कुव्वत कि एक नजर में पूरी गाड़ी को भी देख लिया, उसके मामलात को भी देख लिया और अपनी कुव्वत और ताकत और रूहानी ताकत को भी दिखा दिया और उसको पकड़कर अपने साथ बिठा दिया, गाड़ी को रवाना कर दिया।
हजरत कुतुब रब्बानी का मकाम। एक सफर में दिल्ली में एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, तांगे में बैठे हैं, तो ये जो लोग शोबतेबाजी दिखाते हैं ना, ये क्या करते हैं, इंसान की नजरबंदी करते हैं। यानी आपके सामने वो काम करेंगे और आपको लगेगा कि ये नहीं हुआ। आप लोगों ने मुशाहिदा किया होगा, किसी की जेब से रुमाल निकाल लिया, किसी की जेब से गेंद निकाल ली, वो कहेगा यार मेरी जेब में तो गेंद नहीं, वो कहेगा नहीं है, जब हाथ डाला तो बाकी गेंद निकला। रुमाल को आग लगा दी, दोबारा देखा तो वही रुमाल सही। कागज को फाड़ दिया, फिर कोई कागज बिल्कुल सही करके दिखा दिया। ऐसा होता है ना, शोबतेबाज लोगों की नजरबंदी कर देते हैं। आपके सामने काम करेगा, आपको पता नहीं चलेगा। हजरत कुतुब रब्बानी सैयद ताहिर अशरफ जिलानी रहमतुल्लाह ताला अलैह तांगे में बैठे हुए दिल्ली में तशरीफ ले जा रहे। रास्ते में तमाशा हो रहा, एक शोबतेबाज लोगों को शोबते दिखा रहा, किसी की जेब से रुमाल निकालता है, किसी की जेब से गेंद निकालता है, इस किस्म की हरकतें कर रहा है, लोगों की नजरबंदी की हुई। हजरत गुजरने लगे तो फरमाया एक मिनट रोकना जरा, मैं देखूं क्या हो रहा। तांगा रुक गया, आपने सिर्फ निगाह डाली, उसका सारा वो शोबतेबाजी खत्म हो। अब जब वो कोई शोबता दिखाता लोगों को हैरान करने के लिए, लोग कहते कि अभी तो तुमने जेब से निकाला, घबरा गया, दूसरा शोबता दिखाएंगे, यार अभी तो तुमने डाला था, कहता नहीं मैंने ये किया, ये अभी तुमने फना की जेब में डाला। फिर परेशान हुआ, ये क्या बात हुई, ये मेरा जादू कैसे खत्म हो गया, लोगों की जो नजरबंदी की थी ये कैसे खत्म हो गई। उसने कहा एक मिनट ठहर जाओ, पूरे मजमे पर नजर डाली और जब हजरत के चेहरे पर नजर पड़ी, लोगों के पीछे से होकर आया और कदमों पे गिरा, हुजूर मेरी रोजी है, मेरी रोजी है। फरमाया क्या हुआ, आप तशरीफ ले जाइए, मेरा ये शोबदा नहीं चलेगा। सिर्फ खड़े होने से, सिर्फ निगाह डालने से उसका सारा शोबदा खत्म हो। आप तशरीफ ले जाइए, मैं तो इसी से बच्चों का पेट पालता हूं, मेरा ये सब खत्म हो गया सिर्फ आपकी मौजूदगी से। आप मुस्कुराए, फरमाया चलो आगे बढ़ा दो, आप चले गए, वो फिर शुरू हो गए। अल्लाह के वली की शान देखो, सिर्फ निगाह से कोई काम नहीं किया, सिर्फ वहां जाकर खड़े हो गए, बता दिया कि रूहानियत का मरकज और मंबा तकवा और परहेजगारी, तहारत और पाकीज़गी, मुजाहिदा, रियाजत, चिल्लाकशी, ये तमाम चीजें की हैं, तब जाके कुतुब रब्बानी का लक़ब मिला। आज जो ये रौनक आपको नजर आ रही है, ये शानदार मकबरा नजर आ रहा है, ये शानदार मीनार नजर आ रहा है, ये ऐसे नहीं बना है, इसके पीछे 12 सान कश्मीर की पहाड़ियों की चिल्लाकशी है। सूरह मुज़म्मिल शरीफ का चिल्ला दरियाए जमुना में जो किया है वो है, उसके अलावा दुआए हिज़्बुल बहर का चिल्ला है, सूरह मुज़म्मिल का चिल्ला है, दुआए हैदरी, दुआए सैफी का चिल्ला है, सूरह इखलास का चिल्ला है। ये तमाम इबादत और रियाजत की है, तब जाके कुतुब रब्बानी का लक़ब मिला। और आज उनका फैज़ जारी है, इंशाअल्लाह ता क़यामत जारी रहे। हजरत की तालीमात यही थी। कलकत्ते में महफिल में तशरीफ फरमा है, लोग हाजिर हो रहे हैं। एक साहब हाजिर हो गए, हुजूर मुझे भी कुछ बताइए, मैं भी कुछ चाहता हूँ। फरमाया क्या चाहते हो? मैं आमिल बनना चाहता हूँ, आमिल। और आज यही मुसीबत है, हर आदमी आमिल बनना चाहता है कि मुझे खिलाफत मिल जाए, मैं आमिल बन जाऊं। अगर चंद तावीज़ लिख लिए, वो समझे मैं बहुत बड़ा आमिल बन गया। चंद तावीज़ लिख कर दे दिए, मैं बहुत बड़ा आमिल बन गया। किताबें बाजार में मिल रही हैं और आमिलों की भरमार है। निकल जाओ, लजबेला पर, तीनट्टी पर बोर्ड लगे हैं ना, आमिल, सारे आमिल हैं। आमिल बेशुमार मिलेंगे, कामिल कोई नहीं मिलेगा, कामिल कोई नहीं मिलेगा। जब हजरत कुतुब रब्बानी ने क्या हुजूर आमिल बनना चाहता हूं, एक जुमला फरमाया, फरमाया आमिल ना बनो, कामिल बनो, कामिल। इसलिए कि आमिल का अमल कब्र तक रह जाता है और कामिल के मज़ार से भी फैल जारी होता है।
कामिल के मदार से फैज जारी होता है। लोग आमिल बनना चाहते हैं, कहीं पर आमिल बनने का कोर्स हो रहा है, कहीं पर ताबीज लिखना सिखाया जा रहा है, कहीं पर इलाज करना सिखाया जा रहा है, कहीं पर आमिल बनाया जा रहा है, कहीं पर आमिल दूसरे को आमिल बना रहा है। आमिल बनने के सब मुश्ताक हैं, कामिल कोई बनना नहीं चाहता। क्यों? इसलिए कि कामिल ऐसे नहीं बनता, न कॉलेज से न स्कूल के दर से पैदा, दीन होता है बुजुर्गों की नजर से पैदा। अल्लाह वालों की सोबत में बैठ जाओ, अपने आप को उनके पांव की खाक बना लो, उनकी जूतियां सीधी करते रहो, तब जाके कामिल बनोगे। कामिल उस वक्त तक नहीं बन सकते जब तक के कामिल के दर पे ना पहुंच जाओ। आमिल सब बनना चाहते हैं, कामिल बनने के लिए कोई तैयार नहीं। आज हम एक कामिल की बारगाह में हाजिर हैं, जिनके मज़ार से फैज जारी है और इंशाअल्लाह क़यामत तक जारी रहे। हजरत क़ुत्ब रब्बानी अबू मखदूम शाह सैयद मोहम्मद ताहिर अशरफ अशरफी अल-जिलानी नव्वरल्लाहु मरक़दहू की तालीमात यही थी, शरीयत पर इस्तिक़ामत के साथ अमल करते थे। कभी किसी से नाराज हुए तो इसी बात पर कि उसने नमाज कज़ा कर दी, या उसने वजीफा वक्त पर नहीं पढ़ा, या उसने शरीयत के किसी हुक्म की खिलाफ वर्जी की, हजरत नाराज हो जाते। अल्लाह वालों की नाराजगी भी इसी में है। मोहब्बत भी अल्लाह के लिए, नाराजगी भी अल्लाह के लिए, दोस्ती भी अल्लाह के लिए, सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए। सारी जिंदगी अल्लाह की रजा के लिए काम करते रहे, सारी जिंदगी अल्लाह का जिक्र करते रहे। इतना जिक्र किया कि सुल्तानुल अज़कार जारी हो गया। सुल्तानुल अज़कार जारी हो गया, यानी कल्ब जाकिर हो गया। और जब डॉक्टर देखने के लिए आता है, कल्ब पर आला रखता है तो इत्मीनान से सुनता है। लोगों ने कहा ये क्या हुआ, ये इतनी देर क्यों हो गई? पूछा ये कौन है? जवाब देने वाले ने कहा आप जिस्मानी तबीब हैं, हजरत रूहानी तबीब। डॉक्टर ने कहा मैंने अपनी जिंदगी में ऐसा मरीज नहीं देखा कि जिसके दिल पर मैंने आला रखा तो अल्लाहू अल्लाहू की आवाज आ रही। ये है अल्लाह के नेक बंदे, सारी जिंदगी अल्लाहू करते रहे। अल्लाह तबारक व तआला ने उनके नाम को ऐसा जिंदा किया कि आज 53 साल इस दुनिया से गए हुए हो चुके हैं। जाहिरी तौर पर हमारी निगाहों से पर्दा फरमा चुके हैं, लेकिन नाम आज भी जिंदा है, कयामत तक जिंदा रहे। साइंस ने इस मसले को हल कर दिया। क़ुत्ब रब्बानी ने क्या किया? अल्लाहू अल्लाहू करते रहे। आज एक मैसेंजर है, आप लोग भी इस्तेमाल करते होंगे, याहू। याहू मैसेंजर है ना, कंप्यूटर वाले के बैठे हुए इधर याहू मैसेंजर है। मैंने कहा कौन सा है? कहते याहू। मैंने कहा हमारा अल्लाहू। तुम्हारा याहू है, हमारा अल्लाहू। कहते नहीं एक और है। मैंने कहा क्या? कहने वाईफाई। वाईफाई भी है ना, है ना वाईफाई। कंप्यूटर वाले कुछ मौजूद है, जो नहीं जानते वो बेचारे खामोश हैं। खैर ये लोग कुछ जानते हैं। वाईफाई, उसकी डिवाइस लगा दो, उसकी रेंज है 50 मीटर या 100 मीटर, 100 से ज्यादा नहीं। और अगर और रेंज आगे बढ़ानी हो, एक तार उसमें लगाओ, दूसरी डिवाइस में लगाओ, रेंज और बढ़ जाएगी। बढ़ जाएगी ना रेंज। 100 मीटर की है तो 100 मीटर मजीद हो जाएगी। और बढ़ाना है तो फिर तार लगाओ। तार लगाना जरूरी है, उसके अलावा नहीं बढ़ेगी। हमने कहा कितनी रेंज? कहा वाईफाई की रेंज 100। हमने कहा हमारा तुम्हारा वाईफाई है, हमारा रूहानियत का हाई फाई। तुम्हारा वाईफाई है, उसकी रेंज है, और हमारे रूहानियत का हाई फाई है, इसकी कोई रेंज नहीं है, यहां से लेकर मदीने तैयबा तक। इसकी लिमिट है, रूहानियत के हाई फाई की लिमिट नहीं है।
गौसे आजम ने बगदाद में देख लिया, गरीब नवाज ने अजमेर में देख लिया, साबिर कलियरी ने कलियर में देख लिया, दादा साहब ने लाहौर में देख लिया, मुजद्दिद अल-फिसानी ने सरहंद में देख लिया, मखदूम समनानी ने कचौटे में देख लिया, कुतुब रब्बानी ने कराची में देख लिया। ये जितने देखने वाले मेरे रसूल को देख रहे हैं उसी हाई फाई से देख रहे हैं जिसकी कोई लिमिट नहीं है, हर जगह से देख रहे हैं, हर जगह से देख रहे हैं। तुम वाईफाई लिए बैठे हो, हम हाईफाई वाले। इसकी लिमिट नहीं है, आओ इसकी तरफ आओ। लाइट चली जाए तो तुम्हारी डिवाइस बेकार हो जाए। कंप्यूटर जिसमें सब कुछ है ना, पूरा डेटा मौजूद है। आप बड़े खुश हैं, मेरे पास सब कुछ मौजूद है, बैठे हुए कर रही उसमें, पता चला लाइट गायब। लाइट चली जाती है ना, क्या हुआ, सब खत्म हो गए, सारा डेटा बेकार हो गया। अगर आपने उसको महफूज नहीं किया या वक्ती तौर पर तो काम खत्म हो गया। क्या फायदा हुआ कंप्यूटर का? आओ हम उस रूहानी कंप्यूटर की तरफ ले चले जहां पर लाइट का मसला ही नहीं। लाइट तो उनके दिल में रोशन है, वो इन लाइटों के मोहताज नहीं है, इन लाइटों के मोहताज नहीं है। लाइट तो कल्ब में पहले से रोशन है। जब कल्ब रोशन हो गया, इस जाहिरी लाइट की जरूरत ही नहीं है। यहां बैठो और बैठो यहां, देखो वहां, बैठो यहां और देखो वहां। इसलिए कि हाई फाई है, जगह जगह पर लगे हुए हैं। कहीं बगदाद में है, कहीं अजमेर में है, कहीं कलियर में है, कहीं दिल्ली में है, कहीं महरौली में है, कहीं बरेली में है, कहीं कचौटे में है। ये सारे लगे हुए हैं, लेकिन सबकी मंजिल मदीना तैयबा। रोशनी वहीं से आ रही है, करंट वहीं से आ रहा है, फैजान वहीं से आ रहा है, अपने अपने रंग में आगे पेश कर रहे हैं। हाई फाई है। इसलिए फिर एक और चीज है, स्काइप। फिर कहते नहीं, स्काइप जो है ये सबसे बेहतर है। स्काइप है ना, जानते हैं ना स्काइप? कंप्यूटर आपने यहां से लगाया, अमेरिका में एक बैठा है उसने लगाया, फोन पे बात हो गई, सेट हो गया, वहां वो बात कर रहा है, आप सुन रहे हैं, देख भी रहे हैं। एक जुमला जबान से निकला वहां पहुंच गया, उसकी जबान से निकला आपके कान तक पहुंच। स्काइप सबसे बेहतर। साइंस ने आज तरक्की करके स्काइप इजाद किया कि अमेरिका में बैठने वाले से तुम बात कर सकते हो। हमारे रूहानियत ने 1400 साल पहले और उसके बाद भी बुजुर्गान दीन और ये कामिलीन ने बगदाद में बैठकर रसूल को देखा, बात भी कर ली, देख भी लिया, मुकालमा भी हो गया, मुकाशफा भी हो गया। तो ये है रूहानियत। आज हम उसी अजीम हस्ती की बारगाह में हाजिर हैं कि जिसकी तालीमात यही हैं कि अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दीन की सरबुलंदी के लिए काम किया जाए। आखिरी बात करके मैं अपनी गुफ्तगू को खत्म करूं। आज की इस महफिल का पैगाम क्या है? कुतुब रब्बानी का मकाम और मर्तबा आपने देख लिया, उनकी तालीमात देख ली, अब उनका पैगाम, आज की इस महफिल का पैगाम, अपने अकायद को बदअकीदा लोगों से बचाएं, अपने आप को बदअकीदा लोगों से बचाएं, दूर रखें, अपने ईमान की हिफाजत करें। जिस तरह अपनी दौलत की हिफाजत करते हो, जिस तरह अपने माल की हिफाजत करते हो, उससे ज्यादा अपने ईमान की हिफाजत करें। इसलिए कि ये दौर ऐसा आ गया है कि इसमें रहबर बनकर तुम्हारे सामने आएगा और तुम्हारे ईमान को चोरी कर लेगा। इसलिए रहबर और रहजन में तमीज करो और समझो कि ये रहबर है या रहजन है। ये तुम्हें रास्ता दिखाने आया है या तुम्हें गुमराह करने आया है। वही लिबादा ओढ़कर आएगा, उसी कैफियत में आएगा। समझना तुम्हारा काम है और समझने का तरीका मैंने बता दिया। या रसूल अल्लाह का बल्ब जलाओ या गौस का बटन दबाओ, समझ जाओगे कौन फ्यूज है या कंफ्यूज है, फ्यूज है या कंफ्यूज है या बिल्कुल रोशन है। अगर रोशन है तो समझ लो अकीदा भी रोशन है, फिर उसका चेहरा भी रोशन होगा, फिर उसका अकीदा भी रोशन होगा।
अपने आप को, अपने ईमान को, अपने अकाईद को बचाइए, इसलिए कि ये रहबर के रूप में रहसन बनकर आएंगे और आपके ईमान को, आपके अकाईद को गुमराह करेंगे और अकाईद को मुतज़ल्ज़ल करने की कोशिश करेंगे। आज हम हजरत कुतुब रब्बानी की बारगाह में हाजिर हैं। अल्लामा मुफ्ती शरीफ सईदी दामत बरकातुहुल आलिया फरमा रहे थे कि ग़ज़ाली दौरा अपने उर्स में आने वालों के नाम लिख रहे थे। ये बिल्कुल हकीकत, हर साहिबे उर्स जो उसके उर्स में आया है वो उनको जानता है और इंशाअल्लाह उन सब की सिफारिश बारगाह रब्बुल इज्जत में करेगा। जितने भी आए हैं उन सबको मैं ये खुशखबरी देता हूं कि जिस तरह आप यहाँ पर ये स्टेज लगा हुआ देख रहे हैं, मेरा ईमान ये कहता है, मेरा विज्ञान ये कहता है कि एक स्टेज अगर यहाँ लगा हुआ है तो दूसरा वहां लगा हुआ। यहाँ पर हम गुनाहगार बैठे हैं, वहां पर अल्लाह के वली बैठे होंगे। यकीनन मखदूम समनानी भी वहां मौजूद होंगे, गौसे जिलानी भी वहां मौजूद होंगे, मुजद्दिद अल-फ़िसानी भी वहां मौजूद होंगे, आला हजरत अशरफी मियां भी मौजूद होंगे और उन सब के झुरमुट में कुतुब रब्बानी दूल्हा बने हुए मौजूद होंगे। जिस तरह तुम इस स्टेज को देख रहे हो, इसी तरह उस रूहानी स्टेज से वो तुम्हें देख रहे हैं। जितने यहाँ पर आए हैं वो खुदा की कसम सबको देख रहे हैं। जो बैठा है उसे भी देख रहे हैं, जो खड़ा है उसे भी देख रहे हैं, जो अंदर है उसे भी देख रहे हैं, जो खानकाह से बाहर है उसे भी देख रहे हैं, जो पार्किंग में खड़ा है उसे भी देख रहे हैं। इसलिए कि उनकी रूहानी निगाह के सामने ये दीवारें नहीं है, ये कोई हिजाब नहीं है, बेहिजाब वो सबको देख रहे हैं और इंशाअल्लाह अपना फैज पहुंचा रहे हैं। आप खुश नसीब हैं कि आप वली कामिल की बारगाह में आए हैं। इंशाअल्लाह खाली हाथ कोई नहीं जाएगा, सब फैजान से मुस्तफीद होकर जाएगा। आज की ये रौनक ये बता रही है हजरत कुतुब रब्बानी का ये शानदार मकबरा उनकी बाराब शख्सियत की अक्कासी कर रहा है। उनका ये चमकता हुआ सफेद गुंबद उनके चमकते हुए चेहरे को जाहिर कर रहा है। उनका ये बुलंद वाला मीनार उनके बुलंद किरदार और उनकी अजमत और रिफत को जाहिर कर रहा है। ज़बाने हाथ से कह रहा है, सुनो, मेरी इत्तिबा करो, मेरे नक्शे कदम पर चलो, यहाँ भी कामयाब रहोगे, वहां भी कामयाब। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको बुजुर्गान सिलसिला अशरफिया के नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। खुसूसन कुतुब रब्बानी हजरत अबू मखदूम शाह सैयद मोहम्मद ताहिर अशरफी अल-जिलानी नव्वरल्लाहु मरकदहू की नक्शे कदम पर, उनकी तालीमात पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। लोग दुनिया से जाते हैं, कोई पूछता नहीं, चले जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, नसिया मनसिया हो जाते हैं। अल्लाह के वली जितना वक्त गुजरता है तसर्रुफात उतने ही बढ़ते जाते हैं, रौनक उतनी ही दोबाला हो जाती है, फैज में उतना ही इजाफा हो जाता है। आज 53 साल हुए हैं, ये रौनक है, जितना अरसा गुजरेगा उतनी ज्यादा रौनक और बढ़ती चलेगी, उनका फैजान उतना ही बढ़ता चला जाएगा। कब्रिस्तान में जाकर देखो तो किसी मजार पर एक चादर नहीं, यहाँ पर देखो तो चादरों का अंबार लगा हुआ। आज हम पर वो इतराज करते हैं, तुम ये चादरें क्यों चढ़ा रहे हो? क्या तुम्हारे बुजुर्गों को सर्दी लगती है? क्या उनको सर्दी लग रही है जो चादर चढ़ाते हैं? हमने कहा हाँ, जन्नत की खिड़की तो खुली, ठंडी हवा आ रही है, जन्नत की खिड़की खुली है। सरकार ने फरमाया दाएं जानिब से खिड़की खुल जाए, जन्नत की हवा आएगी, ठंडी ठंडी हवा आ रही है ना, इसीलिए तो चादर उड़ा। कहा हम तो नहीं उड़ाते। हमने कहा तुम क्यों उड़ाओ, तुम्हारे तो जहन्नम की खिड़की खुली हुई, वहां से गरम गरम हवा आ रही, क्या जरूरत है चादर की गर्मी में? यहाँ तो जन्नत की ठंडी हवा है, इसीलिए चादर उड़ा रहे। उनकी शान जाहिर हो रही। हर किताब पर हम ग़िलाफ़ नहीं चढ़ाते, क्यों? सारी किताबें एक जैसी हैं, कलामुल्लाह पर क्यों चढ़ा दिया? इसलिए कलामुल्लाह है। तो पूछा कि इस पर क्यों चढ़ा दिया? हमने कहा वलीउल्लाह है, इसीलिए चढ़ा दिया। उधर कलामुल्लाह पर चढ़ाकर किताबों से मुमताज कर दिया, वलीउल्लाह के मजार पे चढ़ाकर दीगर मजारों से मुमताज कर दिया।
पता ये चला कि अल्लाह के ये नेक और बरगुज़ीदा बंदे दुनिया में भी फैज़ पहुंचाते हैं, विसाल के बाद भी फैज़ पहुंचाते हैं। इसी अकीदे पर कायम दायम रहिए। आखिर में मैं फिर वही खुशखबरी आप तमाम हजरात को, जिन्होंने दामे दिरहमे सुखने कदमे जिस तरह भी इस प्रोग्राम में, इस उर्स में हिस्सा लिया, जिस तरह भी हिस्सा लिया, इंशाअल्लाह कुतुब रब्बानी का फैज़ जरूर पहुंचे। जो यहाँ पर आकर बैठ गया वो भी खाली नहीं जाएगा, फैज़ से मुस्तफीद होकर। मरकज़ी हल्का अशरफिया के वो तमाम अराकीन जिन्होंने बड़ी मेहनत के साथ इस दरगाह को सजाया और दिन रात एक किया, उन सब के लिए भी खुशखबरी है और दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला उनकी इस अकीदत और मोहब्बत को मजीद कायम दायम रखे, उसमें मजीद इजाफा फरमाए। ये इसी तरह ये चीज चलती रहेगी, हम नहीं होंगे तब भी उनका फैजान चलता रहेगा। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको उनके नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। हमारे इलाके की पुलिस, उन्होंने भी इस सिलसिले में बड़ा ताउन किया है और यहाँ पर उन्होंने बाकायदा पहरा दिया। उनके लिए भी हम दुआ गो हैं कि अल्लाह तबारक व तआला उनकी भी इस खिदमत को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। इंटरनेट पर यह प्रोग्राम लाइव जा रहा है और इस सिलसिले में हमारे नौमान रहमानी अशरफी साहब और इनके दीगर साथी, उन सब के लिए भी मैं दुआ गो हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला उनकी इस खिदमत को अपनी बारगाह में मंजूर मकबूल फरमाए। और जहाँ जहाँ तक ये पैगाम जा रहा है, आखिरी पैगाम कुतुब रब्बानी के इस 53वें सालाना उर्स मुबारक के मौके पर कि अपने अकायद को मजबूत रखिए, मसलक हक अहले सुन्नत व जमात पर इस्तिकामत के साथ कायम रहिए। ना उनकी महफिल में बैठिए, ना उनकी तकारीर सुनिए, ना उनकी कुतुब को पढ़िए। उलमाए अहले सुन्नत, मशाइख अहले सुन्नत से राब्ता कीजिए। जो इन बुजुर्गान दीन के दामन से वाबस्ता है वही हिदायत पर है, जो इनसे कट गया है वो गुमराह। अगर हिदायत पर रहना है, किसी ना किसी सिलसिले के साथ, किसी ना किसी बुजुर्ग के साथ अपना ताल्लुक कायम कर लो, इंशाअल्लाह इस दुनिया में भी कामयाब रहोगे, आखिरत में भी कामयाब रहोगे। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।